नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में आधुनिक साहित्यकारों के बारे में। इसके पहले हम हमारे 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में प्राचीन काल के जो साहित्यकार थे जैसे कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। सेकेंड वीडियो में हमने मध्यकालीन जो साहित्यकार है आचार्य केशव, पद्माकर, भूषण, इनके बारे में हमने बात की थी। और ये सीरीज़ का हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें हम आधुनिक साहित्यकारों के बारे में बात करेंगे, उनकी विभिन्न रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे पहले तो ये जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और इतिहास के अंतर्गत हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी की प्री की जो यूनिट 1 है उसमें साफ तौर पे लिख रखा है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न साहित्यकारों के बारे में हमें पढ़ना है। और मेंस में भी जो पेपर 1 है उसकी यूनिट जो 4 है उसके अंतर्गत भी हमें इसके बारे में देखना है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर हम बताएं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो पूछा गया है एक बार पीएससी 2013 में कि बिखरे मोती किसकी रचना है। ठीक है, बिखरे मोती किसकी रचना है? तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर पीएससी में पूछा गया है कि रश्मि रेखा किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। प्री 2020 में पूछा था कि जो बाल कवि बैरागी हैं इनका मूल नाम क्या है? तो इस प्रकार से, या फिर एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, इसीलिए हम इसकी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और हम इसको कई भाग में इस वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम हमारा 4th लेक्चर जो है अपलोड करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार जैसे सिंगाजी, जागनिक, ईसुरी और घाघ दुबे की बात करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको ये पार्ट्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें एक स्ट्रेटेजी माइंड में क्लियर होना है कि एक्चुअल में हम जो पढ़ रहे हैं वो किस पैटर्न पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें याद रखने में आसानी होगी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं आधुनिक साहित्यकार की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमें किन किन को पढ़ना है। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई है, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंडित हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मुल्ला रमोजी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह चौहान, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र और बाल कवि बैरागी। ये जो साहित्यकार है इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है या इनकी कर्मस्थली जो है मध्य प्रदेश में रही है, इसलिए हम इनका पढ़ रहे हैं। और आपको इनके जन्म को याद रखना भी ज़रूरी है कि इनका जन्म किस मतलब कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चंस भी बनता है। चलिए, तो इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की, जिन्हें संज्ञा दी जाती है एक भारतीय आत्मा। और वास्तव में इनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी दिल को छूने वाली हैं। एक भारतीय आत्मा, हम इनकी बात करेंगे। आपको याद होगा आपने बचपन में पुष्प की अभिलाषा पढ़ा होगा, जिससे आप इनके व्यक्तित्व का महिमा मंडल समझ सकते हैं। और ये एक पत्रकार, संपादक या हम कहें साहित्यकार के साथ साथ इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, उन सभी में माखनलाल चतुर्वेदी ने जो है भाग लिया है और अपनी कविताओं के माध्यम से जन जन को जागृत किया है। चलिए, तो हम बात करते हैं। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है बाबई माखन नगर में हुआ है, होशंगाबाद में। लेकिन अब होशंगाबाद के नाम को परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है ऑफिशियली, इसीलिए अब नर्मदापुरम याद रखिए।
और होशंगाबाद दोनों याद रखिए क्योंकि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे हमें नहीं पता। चलिए, 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें हिंदी के साथ संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषा और साहित्य का भी इन्होंने स्वाध्याय किया था। इनको ज्ञान था। अगर हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी की, इनकी प्रथम रचना थी रसिक मित्र, जो कि ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आपको बुक में ये मिलेगा, तो आपको ये वाला जो है फैक्ट याद रखना है कि इनकी जो प्रथम रचना क्या थी, रसिक मित्र थी और ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी। यह प्रभा पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य थे। प्रभा पत्रिका वही पत्रिका है जो शंकर जी, जो गणेश शंकर विद्यार्थी है, इनका भी बहुत फेमस नाम है। ये उनके संपादक थे और ये इस पत्रिका के संपादक मंडल थे और बाद में इन्होंने कर्मवीर पत्रिका का जो है संपादन भी किया। ठीक है दोस्तों, अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी की बात आई है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के गुरु का क्या नाम है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के जो आध्यात्मिक गुरु है उनका नाम है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जो है ये दमोह के हैं और हम बता दें फिर से कि इन्हें जो माखनलाल चतुर्वेदी अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। और यहाँ पर इनकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी रचना थी माधवराव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी। रचना का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे मध्य प्रदेश में हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। चलिए, तो ये तो माधवराव सप्रे जी की बात थी। और अब हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल गए थे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये बिलासपुर जेल में बंद थे तो इन्होंने वहाँ पर एक कविता की रचना की थी जिसका नाम था पुष्प की अभिलाषा। और बहुत बढ़िया, बिल्कुल देश प्रेम से ओतप्रोत वीर रस प्रधान कविता यह थी कि चाह नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं बिन प्याले के, कुछ इस तरीके से ही था। बहुत बढ़िया रचना थी जिसमें पुष्प अपनी इच्छा प्रकट करता और फाइनली ये कहता है कि मुझे वहीं पर फेंकना जहाँ पर वीर पुरुष जो है शहीद होने जाते हैं। तो ये इनकी काफ़ी ही खूबसूरत रचना थी पुष्प की अभिलाषा। चलिए, अब हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो इनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी 1968 खंडवा में हुई थी। चलिए, प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो रचनाएं याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, एक दिन में याद नहीं होगी, केवल आपको इसको कांस्टेंट रीडिंग करना है सभी साहित्यकारों का, और इसको बार बार रीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी रचना कौन सी है। चलिए, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, मरण ज्वार, धिजुरी काजल आज रही और ध्रुम वलय। अगर हम निबंध संग्रह की बात करें तो साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, पाँव पाँव था कृष्णार्जुन युद्ध इनका प्रसिद्ध नाटक है। अन्य रचनाओं की हम बात करें तो कला का अनुवाद, कहानी और कहावत, समय के पाँव, चिंतक की लाचारी, पुष्प की अभिलाषा, समर्पण, वनवासी और रंगों की बोली इनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही है। अब हम बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। तो इनका जो जन्म है 1917 में श्योपुर कला मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है ये उज्जैन, विदिशा, अमझेरा जो कि धार में आता है आदि स्थानों पर हुई थी। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आपको ये बहुत पढ़ना है कामायनी। आपने इस कहानी को जो है इस स्टोरी को अपने लोअर क्लासेस में हिंदी में ज़रूर पढ़ा होगा। तो वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। और इनकी दूसरी प्रमुख रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति, कामायनी, एक पुनर्विचार, सतह से उठता आदमी और काठ का सपना और विपात्र इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और यह तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि भी माने जाते हैं। बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था बल्कि 1904 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश इनकी कर्मस्थली रही है क्योंकि इनका जो विवाह है खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ था और यही इनकी फाइनली कर्मस्थली रह गई। ये भी जो है जेल गई हैं और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जबलपुर में आकर कर्मवीर में माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ संपादन का काम देखने लगे। उनके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लिया और जेल गई। प्रमुख रचना की हम इनको बात करें तो हम आपको बता चुके हैं, ये जो है पुरानी एग्जाम में
पूछा जा चुका है। और इनका एक फेमस है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो इनकी कविता है वो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। तो मुकुल बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र, झांसी की रानी, मेरा नया बचपन, वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती और बचपन, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपको ये जो है याद रखना है किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। चलिए, तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बाद और इन्हें जो है 2 बार सक्सेरिया पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। तो इनका भी जन्म जो है 1897 में शाजापुर जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। भयाना इनका गांव का नाम था। इन पर गणेश शंकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रवादी गुरुओं का व्यापक प्रभाव पड़ा। इन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्रों का संपादन किया। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रेखा जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कुमकुम, अपलक, क्वासी, विनोबा, स्तवन, हम विश्वाई, जन्म के, प्राणार्पण और उर्मिला। जो उर्मिला है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उर्मिला इनका महाकाव्य है जबकि प्राणार्पण इनका खंड काव्य है और 1960 में इनका जो है देहांत हुआ था। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं पंडित हरिशंकर परसाई जी की। और 22 अगस्त 1924 होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। 10 अगस्त 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली और प्रहरी के ये संपादक रहे हैं। इनको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जैसे पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का जो शिखर सम्मान है, शरद जोशी सम्मान, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार, चक्र पुरस्कार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का बहुभूति अलंकार आदि कई पुरस्कार इन्हें मिले हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं अगर हम बात करें उपन्यास की तो रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज और शिकायत मुझे भी है। और अगर इनके बारे में बात करें तो ये व्यंग्यात्मक हास्य टिप्पणी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कहानी संग्रह की बात करें तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, और व्यंग निबंध संग्रह है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर, और पूछिए परसाई से स्तंभ लेखन है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। चलिए, शरद जोशी जी की बात करते हैं। ये भी व्यंग्यात्मक जो है साहित्यकार थे। उज्जैन में इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीभ पर सवार इल्लिया। ये याद होगा आपको कि किस प्रकार से जो लाल बत्ती वाले अफसर होते हैं उसको जो उनके ऊपर व्यंग्यात्मक तरीके से इसको लिखा गया है। रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, फिसलन, पिछले दिनों, यथा संभव, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं, और तिलिस्म इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मुल्ला रमूजी की बात करते हैं हम। मुल्ला रमूजी हैं तो इनका जन्म जो है 1896 में भोपाल में हुआ था। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि गुलाबी उर्दू की शैली में काफ़ी महारत हासिल की और माना जाता है कि इन्होंने ये शैली जो है ईजाद की थी। हो सकता है साहित्यकारों में पूछा जाए कि गुलाबी उर्दू का जो है शैली किसने ईजाद की, तो वो है मुल्ला रमूजी। ठीक है, चलिए। पिता मोहम्मद सालेह हैं, अफगानिस्तान से नवाब सुल्ताना जहां बेगम के ज़माने में भोपाल आकर शासकीय सेवा में नियुक्त हुए और 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने कुरान हिफज कर लिया था, अर्थात कंठस्थ कर लिया था, जो बड़ी बात है इतनी उम्र में करना। इनकी पहली जो बुक थी वो 1921 में गुलाबी उर्दू प्रकाशित हुई थी। और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इंतखाब ए गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू, मिकालात गुलाबी उर्दू, ख्वातीन अंगुरा, शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, दीवाने मुन्ना रमूजी, शिफा खाना, जिंदगी मुन्ना रामोजी, गुलाबी उर्दू और गुलाबी शायरी। और उर्दू अकादमी ने इन्हें सम्मान देने के लिए अपने भवन का नाम जो है मुल्ला रमूजी के नाम पर रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। तो इनका जन्म जो है 1906 अमगराय उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, अन्य निबंध में है प्रकीर्णिका,
हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा, रीति और शैली, जो है इनके प्रमुख रचनाएं रही है। शिव मंगल सिंह चौहान की बात करें तो झगरपुर उत्तर प्रदेश 1916 में जन्म हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा रीवा में हुई। ग्वालियर से बीए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी किया। माधव कॉलेज उज्जैन और होलकर कॉलेज इंदौर में अध्यापन कार्य कराया और लंबे समय तक जो है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के कुलपति रहे हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हिल्लोल, इनका जो है कविता संग्रह है हिल्लोल, विश्वास बढ़ता ही गया, आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, विंध्य, हिमालय, माटी की बारात, प्रलय, सृजन, इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में पढ़ते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म भी जो है 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ था। तो आपको याद रखना है होशंगाबाद में हमने 3 साहित्यकारों का जन्म हुआ है। एक है माखनलाल चतुर्वेदी जी, एक है हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्धा आश्रम में गांधी जी के साथ रहे थे। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होने के कारण कारावास भी गए, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन में। महिला श्रम पत्रिका और कल्पना का संपादन किया और बुनी हुई रस्सी पर आपको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और इनकी एक रचना और भी काफ़ी प्रसिद्ध है जो आपको शायद याद होगी कि सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। 1985 में इनका निधन हुआ था। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गीत फरोश 1956, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं 1968, नीली रेखा के खेल, कुल नीति, कुल राजनीति, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, मानसरोवर, दिन, जिन्होंने मुझे रचा, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचशती और सतपुड़ा के घने जंगल। तो गांधी पंचशती इसलिए याद रखना क्योंकि गांधी जी के साथ रहे थे। चलिए अब आज की सीरीज में हम लास्ट बात करते हैं साहित्यकार की, तो वो है बाल कवि बैरागी। जन्म मनासा मंदसौर में हुआ था और इनका मूल नाम जो था नंदराम दास था। एमपीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रमुख रचना की अगर हम बात करें तो भावी रक्षक देश के, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, दो टुक सारा देश हमारा, दीवट पर द्वीप, चांद में धब्बा, जूझ रहा हिंदुस्तानी, गौरव गीत, सरपंच, ललकार और दर्द दीवानी, जो है इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों, तो हमने जो है आज विभिन्न साहित्यकारों की बात करी। अगर इसकी साहित्यकारों में बात करें हम तो जो हमने सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ा है, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हमने नंद दुलारे वाजपेयी पढ़ा है और शिवमंगल सिंह चौहान जिनके बारे में हमने पढ़ा, ये याद रखना इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के बाहर हुआ था और 3 का जन्म मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। और इस प्रकार से आपको सभी के बारे में याद रखना है। सो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।